हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, राइट? पर कभी सोचा है ये जिंदगी असल में है क्या? कुछ नहीं, बस गुजरते हुए समय का एक लंबा सा सिलसिला। तो असल सवाल जिंदगी को बदलने का नहीं, बल्कि अपने समय को इस्तेमाल करने के तरीके को बदलने का है। जरा एक पल के लिए सोचिए, कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान इस सौदे के लिए हाँ नहीं कहेगा। क्यों भला? क्योंकि इसी एक सवाल में ना हमारे हर एक दिन की असली कीमत छुपी हुई है। एक ऐसी कीमत जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, हमें जो हर रोज एक नया दिन मिलता है ना, वो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन समय वो सिर्फ जाता है, और यही हमारी असली संपत्ति है। तो चलिए आज के सफर पर निकलते हैं। हम समय की इसी कीमत को और गहराई से समझेंगे। ये भी देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारा समय हमसे चुरा लेती हैं। सफल लोग ऐसा क्या अलग करते हैं, और हाँ, आखिर में उस एक तरीके की बात करेंगे जो हमें अपने समय का मालिक बना सकता है। तो शुरुआत इसी एक सोच से करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि टाइम वेस्ट हो गया, तो असल में हम ये कह रहे होते हैं कि जिंदगी का एक हिस्सा वेस्ट हो गया। नुकसान मिनटों या घंटों का नहीं होता, नुकसान सीधा सीधा जिंदगी का होता है। अब देखिए, हमारे सामने ना दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो है समय की रफ्तार, जो किसी के लिए नहीं रुकती, और दूसरा है आज की दुनिया का बनाया हुआ ध्यान भटकाने का एक पूरा मायाजाल। ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले अथर्ववेद में कहा गया था कि समय एक बेकाबू घोड़े की तरह है। ये किसी का इंतजार नहीं करता। अब या तो आप इस पर सवारी करना सीख लीजिए, या फिर ये आपको रौंदता हुआ आगे निकल जाएगा। चॉइस हमारी है। जरा इस नंबर को देखिए, 86,400। सोचिए, ये वो सेकंड्स हैं जो रोज सुबह हमारे एक अनोखे बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। पर इस अकाउंट की एक शर्त है, रात के 12 बजते ही जो भी बचा है वो सब जीरो हो जाएगा। आप इसे कल के लिए बचाकर नहीं रख सकते। तो ये तो हुई समय की बात। अब आते हैं सर्कस पर। बहुत पहले रोम के शासक जनता को असली मुद्दों से भटकाने के लिए उन्हें मुफ्त का खाना और मनोरंजन दिखाते थे, यानी कि सर्कस। अगर पेट भरा हो और मन बहल रहा हो तो कोई सवाल नहीं पूछता। और आज का सर्कस? वो कहीं दूर नहीं है, वो हमारी जेब में पड़ा है। सोशल मीडिया की कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग, ओटीटी शोज के एक के बाद एक एपिसोड्स, यही तो हैं आज के ब्रेड एंड सर्कस, जो हमारा सबसे कीमती खजाना, हमारा ध्यान और हमारा समय हमसे ही छीन रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कामयाब लोग ऐसा क्या अलग करते हैं, और इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है। वो लोग समय को खर्च नहीं करते, वो उसे निवेश करते हैं। उनके लिए हर मिनट एक बीज की तरह है, जिससे भविष्य का एक बड़ा पेड़ उगेगा। वॉरेन बफे को ही ले लीजिए। उनकी दौलत का राज सिर्फ पैसा लगाना नहीं था, बल्कि सही उम्र में समय लगाना था। सोचिए, जब उनकी उम्र के बच्चे खेलकूद रहे थे, वो अपने समय को काम में लगाकर तजुर्बा और पैसा दोनों कमा रहे थे। और ये सिर्फ बफे की कहानी नहीं है। चाहे गांधी जी हों, जो अपने हर मिनट का हिसाब रखते थे, या फिर एलन मस्क, जो आज भी हफ्ते में 100 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, इन सभी लोगों में एक बात बिल्कुल कॉमन है। ये अपने समय को लेकर बेहद सख्त हैं। इनके लिए समय ही सब कुछ है। फिर भी अगर हम ये सब जानते हैं तो भी अपना समय बर्बाद क्यों करते हैं? वजहें तो हजारों गिनाई जा सकती हैं, लेकिन अगर जड़ में जाएं तो सिर्फ 2 बड़े कारण सामने आते हैं, और अगर इन्हें समझ लिया ना तो समाधान भी मिल जाएगा। पहली वजह है ऊर्जा की कमी, यानी वो आज मूड नहीं है, मन नहीं कर रहा वाली फीलिंग। और दूसरी, और शायद इससे भी बड़ी वजह है उद्देश्य की कमी, यानी यही नहीं पता कि जाना कहाँ है या करना क्या है। जब मंजिल ही साफ ना हो तो कोई भी रास्ता सही लगने लगता है, और हम बस भटकते रहते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने 100 से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी के तरीकों पर रिसर्च की और पाया कि एक तकनीक बाकी सब पर भारी पड़ती है, वो सबसे ज्यादा असरदार है। इसे कहते हैं टाइम बॉक्सिंग, और इसका फंडा ना बहुत ही सिंपल है। किसी काम को तब तक करने के बजाय जब तक वो खत्म ना हो, आप उस काम के लिए एक तय समय अलॉट कर देते हैं। मान लीजिए 1 घंटे के लिए रिपोर्ट लिखनी है, तो बस 1 घंटा ही लिखेंगे, चाहे वो पूरी हो या ना हो। इससे क्या होता है? कंट्रोल काम के हाथ से निकलकर वापस आपके हाथ में आ जाता है। अब आप सोचेंगे, ये हमारी आम टू डू लिस्ट जैसा ही तो है। नहीं, बिल्कुल नहीं। टू डू लिस्ट में 10 काम होते हैं, और हम सबसे आसान वाला पहले उठाकर खुश हो जाते हैं, जबकि सबसे जरूरी काम नीचे ही पड़ा रह जाता है। टाइम बॉक्सिंग में आप पहले ही तय करते हैं कि कौन सा काम कितना जरूरी है और उसे कितना समय दिया जाएगा।
लेकिन सिर्फ तकनीक जान लेना ही काफी नहीं होता है ना। टाइम बॉक्सिंग को असरदार बनाने के लिए एक मजबूत नींव चाहिए, एक ऐसा ढांचा जिसके बिना ये कमाल की तकनीक भी बिखर जाएगी। और वो नींव है अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को स्मार्ट बनाना। देखिए, टाइम बॉक्सिंग ये तो बता देगी कि समय कैसे लगाना है, लेकिन वो समय लगाना कहाँ है ये स्मार्ट गोल्स ही बताते हैं। यानी आपका लक्ष्य स्पेसिफिक हो, साफ साफ, मेजरेबल हो, जिसे नापा जा सके, अचीवेबल हो, मतलब ऐसा हो जिसे हासिल करना मुमकिन लगे, रेलेवेंट हो, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ,